गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 8 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो भारतीय संविधान से रिलेटेड जो विशेषताएं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे इस भारतीय संविधान की विशेषताएं भी थी और उसके बारे में हम लोगों ने बात भी की। सबसे पहले था मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो तत्व था, मौलिक अधिकार की जो विशेषता थी, जैसा कि आपको बताया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इस विषय को, मौलिक अधिकार को लिया गया, हमारे भारत देश के अंदर इसका समावेश किया गया। और फिर सेकंड नंबर की जो चीज़ थी वो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो उसे रूस के संविधान से एक्सेप्ट किया गया, लिया गया। और थर्ड नंबर की जो सबसे विशेष चीज़ ली गई वो आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया और इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आज हमारे इस लेसन के भीतर संविधान की अगली विशेषता भी है और आपके संविधान से रिलेटेड विशेषताओं का अंतिम टॉपिक भी है। तो आइए आज इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है और क्या कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ध्यान रखना है कि इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका मतलब एक ऐसे राज्य की या एक ऐसे राष्ट्र की, देश का निर्माण करना जो कि हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करे, उसका विकास करने के लिए, उसके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, उसको जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए उपयुक्त या पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने के लिए। तो इस प्रकार से एक राज्य की स्थापना करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वह हमारे इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भीतर शामिल किया गया। और हमें ध्यान रखना है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उसी के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विकास होना भी शुरू हो गया था। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, ये इसका टॉपिक है। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की। तो वापस आप लोगों को याद दिला दूं, मौलिक अधिकार का जो संप्रत्य था, मौलिक अधिकार का जो टॉपिक था वो लिया गया था अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से। जो मौलिक कर्तव्य का टॉपिक था वो लिया गया था आपके रूस के संविधान से। और जो आयरलैंड का टॉपिक है या विषय है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यही बात याद रखनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए आयरलैंड से, रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो आइए पढ़ते हैं कि दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ कहा जाता है कि ये कुछ निश्चित मार्गदर्शन है जिनकी की स्थापना भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर स्थापित किए गए ये कुछ निश्चित दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन करने वाले तत्व हैं, which give the government a roadmap to work and adhere to spirit of these principles, जो कि सरकार को कार्य करने के दिशा निर्देश प्रदान करते हैं और साथ में ही एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की स्थापना या पालन करने के लिए दिशा निर्देश भी देते हैं। यानी कि जो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है, बिंदु है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो ये है कि एक तो ये सभी तत्व सरकार के द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए तो उसके लिए दिशा निर्देश देते हैं और साथ में ही एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की भावना का पालन करने कैसे की जाए इस चीज का भी मार्गदर्शन करते हैं। एज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू अचीव द यहाँ कहता है कि एज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू अचीव द आइडियल ऑफ ए डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। तो देखिए क्या कहता है, यहाँ कहता है कि भारतीय संविधान जो है वह एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करने के लक्ष्य को रखता है। These principles are expected to be kept in mind by the government, और सरकार के द्वारा इन सभी सिद्धांतों को बनाए रखने की या ध्यान में रखे जाने की वह आशा भी करता है।
यानी कि भारतीय संविधान के भीतर जो ये राज्य के लोग या कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तत्व को शामिल किया गया, विषय या बिंदु को शामिल किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य यही है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस प्रकार से की जाए, यह संविधान और सरकार को मार्ग निर्देशन प्रदान करता है, मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। आगे कहता है आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, हमारे देश का जो संविधान में वर्णित 38 नंबर का अनुच्छेद है वह क्या कहता है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद नंबर 38 के अनुसार या 38 में यह कहा गया कि कोई भी जो राज्य है वह लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर रूप से प्रयास करेगा। यानी कि कोई भी राज्य हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, वह अपने भीतर रहने वाले लोगों का कल्याण करने के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत रहेगा। आगे कहता है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले डाउन, कहता है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो स्थापित किए गए हैं। कहते हैं दैट द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी इन सच ए वे, कि एक जो राज्य है वह एक ऐसे रास्ते को इसकी नीति निर्माण करने के लिए मार्ग दिखाएगा, दैट जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू ऑल मैन एंड वुमेन इन एक्वायरिंग एडिक्यूट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो कहता है कि जो कि क्या करेंगे, यानी कि यहाँ ये बताया गया कि एक राज्य जो है वह एक इसकी नीति बनाने के लिए एक इस प्रकार का मार्ग अपनाएगा, इस प्रकार के तरीके को मार्ग दिखाएगा जो कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य यानी कि एक आदमी और एक औरत को अपने आजीविका और अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए या प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधनों को उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा या मौका देगा। आगे कहता है एंड द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड, और कुछ लोगों के हाथ में धन का जमाव या धन को दिया जाना इसका परिणाम नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या बात समझाई जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे हमारे भारत देश के अंदर जो विकास का मुद्दा है, आप देखते होंगे कि भारत के भीतर जो भारत का पूरा प्रशासन है छोटी छोटी स्थानीय इकाइयों के रूप में इसे बांटा गया है। समय समय पर इन सभी के लिए, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए फंड जारी किया जाता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो धन का केंद्रीकरण नहीं किया गया है, उस धन को विकेंद्रित करके समाज के और प्रशासन के भीतर सम्मिलित सभी छोटी बड़ी इकाइयों का विकास करने की जो विषय है उस पर ध्यान दिया जाता है। उस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान दे करके देश के प्रत्येक छोटे से छोटे स्थान को भी विकसित करने का प्रयास किया जाता है, और यही लोक कल्याणकारी भावना की सबसे बड़ी विशेषता है। इट इज द गवर्नमेंट्स मोरल ड्यूटी टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। अब यहाँ कहा जाता है कि सरकार की इन सिद्धांतों का अनुसरण करने की नैतिक ड्यूटी है या नैतिक कर्तव्य है यह सरकार का कि वह इन सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। अब कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए औरत और आदमी को या किसी भी आजीविका को यानी कि आजीविका को चलाने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके लिए उपलब्ध कराने का के लिए जो प्रयास है वह राज्य करेगा, और यही सरकार की मॉरल ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी है, जो कि इन सिद्धांतों का वह पालन करता रहेगा। वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, कि जब वह यानी कि कोई भी राज्य जब अपने राज्य का विकास करने के लिए नीतियों का निर्माण करेगा तो उस समय वह इस बात को स्पेशली ध्यान में रखेगा कि यह सरकार की मौलिक या नैतिक कर्तव्य है कि वह इन सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या करे, पालन करे। आगे कहता है बट दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार के ऊपर यह कानूनी बंधन नहीं है
कि वह इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हर समय ध्यान में रह करके कार्य करे, क्योंकि कई बार परिस्थितियों के अनुसार भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वह इस राज्य के लोग जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका वह पालन करे। यानी कि जरूरत के हिसाब से हर सरकार को ये चाहिए, हर सरकार का यह नैतिक फर्ज है कि वह इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए किसी भी राज्य का, क्षेत्र का, राष्ट्र का विकास करने की भावना को ध्यान में रखते हुए इस संविधान के अंदर वर्णित इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा का पालन करे और साथ में ही देश का सर्वांगीण विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भारतीय संविधान की जो अंतिम विशेषता थी वो आप लोगों को बताई गई। इसी के साथ आज जो आपका संविधान की विशेषता का टॉपिक था वह समाप्त होता है। कल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो आप सभी को इस भारतीय संविधान से रिलेटेड सभी विशेषताओं को याद रखना है अच्छे से, और बोर्ड की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 8वीं क्लास का ये कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उसमें आपको हर बिंदु अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो उन्हें आप याद रखें। अच्छे से वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देखें ताकि आपको अच्छे से जो टॉपिक समझाए गए हैं वो समझ में आए। सिविक्स का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ है, तो इसलिए आप अच्छे से इसे पढ़ें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स।